ब्रह्मांड का वो राज जो कोई नहीं बताता, पर जो जान गया उसकी जिंदगी बदल गई। सोचो, अगर तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुका हुआ है, वो करियर हो, पैसे हों, रिलेशनशिप्स हों, उन सब का सोल्यूशन एक ऐसी चीज में छुपा है जो तुम हर रोज इग्नोर कर देते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे अप्लाई करने के लिए तुम्हें किसी को बताना नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना। बस चुपचाप करो और देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू करता है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट दूंगा जो बड़े बड़े अचीवर्स जानते हैं पर कभी ओपनली नहीं बोलते। पहली बात, साइलेंस की पावर। जब भी तुम कोई नया गोल बनाते हो, नई प्लानिंग करते हो और उसे तुरंत सबको बता देते हो, तो एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। तुम्हारा ब्रेन उस एक्साइटमेंट को रियल अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है। डोपामाइन रिलीज होता है और फिर वो एनर्जी, वो ड्राइव धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए जितना तुम किसी को बताते हो उतना कम होता जाता है। लेकिन जब तुम अपनी इंटेंशन को अंदर रखते हो, उसे क्वाइटली नर्चर करते हो, तो वो वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, अनडिस्टर्ब्ड, पावरफुल। ग्रेट अचीवर्स पहले करते हैं फिर बताते हैं, यही उनका सीक्रेट है। दूसरी बात, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा हथियार। चाइल्डहुड से हम सुनते आए हैं, पैसे कमाना मुश्किल है, सक्सेस सबके लिए नहीं होती, लाइफ कठिन है। ये बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई हैं और अब वो तुम्हारी रियलिटी शेप कर रही हैं बिना तुम्हें पता चले। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तुम देख नहीं पाते, जब कोई डोर खुलता है तुम खुद उसे बंद कर देते हो। सॉल्यूशन, रीप्रोग्रामिंग। रोज रात सोने से पहले आंखें बंद करो और फील करो कि वो जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है। वो जॉब मिल गई, वो पैसे आ गए, वो रिलेशनशिप बन गई। सबकॉन्शियस सच और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को समझता है। इसे कंसिस्टेंटली करो, धीरे धीरे तुम्हारा डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बदलेगा और उसके साथ बदलेगी तुम्हारी रियलिटी। तीसरी बात, फ्लो स्टेट और नॉन रेजिस्टेंस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ एकदम परफेक्टली फॉल इनटू प्लेस हो गया? सही इंसान मिल गया, सही टाइमिंग आ गई, सब कुछ बिना एफर्ट के हो गया। वो लक नहीं था, वो था फ्लो। और फ्लो तब टूटता है जब हम किसी चीज से डेस्परेटली चिपक जाते हैं, जब हम रोज सोचने लगते हैं कब होगा, क्यों नहीं हुआ, क्या गलत है मुझ में। यही एंग्जाइटी एक वाइब्रेशनल ब्लॉक बना देती है। यूनिवर्स डेस्परेट एनर्जी को नहीं सुनता, वो काल्म सर्टेनिटी को सुनता है। इमेजिन करो किसी ने सीड बोया और रोज उसे उखाड़ कर देखने लगा कि रूट बनी या नहीं। वो प्लांट कभी नहीं उगेगा। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन भी वैसी ही है। इसीलिए इंटेंशन सेट करो क्लियरली, फिर छोड़ दो, ट्रस्ट करो और ये जानते हुए जियो कि जो तुम्हारा है वो आ रहा है। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल रहो। ग्रेटिट्यूड एक फ्रीक्वेंसी है। जब तुम एप्रिसिएशन में होते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उस लेवल पर चला जाता है जहां यूनिवर्स तुम्हें और देना चाहता है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक प्रैक्टिस है।